बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दानिश सलीम, एसएससी मैथ, गवर्नमेंट हाई स्कूल कबीरवाला। बेटा 10th एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन है। इसमें आपने अयोटा रेज टू पावर 5 को सिंप्लीफाई करना है और अयोटा रेज टू पावर 16 को सिंप्लीफाई करना है। लास्ट टाइम हमने दो बातें याद की थी, उनमें से एक बात ये थी कि जो अयोटा स्क्वायर है वो किसके इक्वल होता है। तो ये बात आपने याद रखनी है कि हमारे पास जो अयोटा स्क्वायर है वो -1 है। अब अयोटा स्क्वायर का हमें पता है ना, अयोटा 5 का हमें, अयोटा 16 का हमें। तो सबसे पहले आप इनको अयोटा स्क्वायर की शक्ल में लिखेंगे। अयोटा स्क्वायर की शक्ल में क्या लिखेंगे? स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 2 होता है। आप सबसे पहले ये देखेंगे कि इन पे 2 का टेबल जाता है कि नहीं। जैसे 16 पे 2 का टेबल, चलो ठीक है। 5 पे अगर आपका 2 का टेबल जाता है तो आप 2 का टेबल पढ़ देंगे, और अगर आपका 2 का टेबल नहीं जाता तो आप एक अयोटा को अलग कर दें। एक अयोटा को, यानी ये कितने हैं? 5 पे 2 का टेबल, जब एक अयोटा अलग हो जाएगा पीछे क्या बचेगा? अयोटा 4 पे टेबल जाएगा। तो पहली बात आपको समझ आई कि हमारा 2 का टेबल जाना चाहिए। यहां 2 का टेबल नहीं जाता तो मैं क्या करूंगा? अयोटा 4 वैसे का और एक अयोटा साइड पे कर दूंगा। यहां पे साइड पे करने की जरूरत तो नहीं है। अच्छा, जब आप अयोटा को साइड पे कर देंगे फिर आपने 2 का टेबल पढ़ना है। 2 का टेबल कैसे? देखिए बेटा, ये अयोटा स्क्वायर मैंने लिख दिया, तो ऊपर क्या है? 4, 2 आर 4। बात समझ आ रही है? 2 आर, और ये जो लास्ट वाला अयोटा है वो वैसे का, इधर 16 है, इधर भी 2 का टेबल पढ़ते हैं तो 2 8 आर 16। ओके, इसके बाद आपको पता है अयोटा स्क्वायर कितना होता है? -1। आप पुट कर दें, अयोटा स्क्वायर की जगह क्या पुट कर दें? -1। तो यहां मेरे बच्चे में पुट करता हूं, ये अयोटा स्क्वायर ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? अयोटा स्क्वायर। इस अयोटा स्क्वायर की जगह क्या आएगा? -1 का स्क्वायर 7 अयोटा वैसे का। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इस अयोटा स्क्वायर की जगह क्या आएगा? -1, और पावर में जो 8 है वो वैसे का। बेहतर है आप यहां उसको हवाला दे के बता दें कि हमारे पास अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? -1। यहां उसको बता दें कि अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? -1 के। ओके हो गया बेटा? अब आप मुझे ये बताएं, माइनस के ऊपर इवन पावर है, और माइनस रहेगा, खत्म हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। अगर माइनस के ऊपर इवन पावर हो तो माइनस क्या हो जाता है? खत्म। ऑड हो तो माइनस रहता है। अब माइनस के ऊपर इवन है, ऑड, माइनस क्या हो जाएगा? खत्म। तो 1 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? अयोटा वैसे का। 1 को अयोटा से मल्टीप्लाई करूंगा, जवाब क्या आएगा? अयोटा। यहां देखें, माइनस के ऊपर इवन है, ऑड, माइनस रहेगा, खत्म हो जाएगा। और 1 की पावर 8 कितनी होगी? 1 की जो मर्जी पावर लें, आंसर क्या आता है? 1। अच्छा, अगर आपको ये इवन ऑड समझ ना आए तो आप अपने कैलकुलेटर पे भी ऐसे लिख देंगे ना, ब्रैकेट -1 स्क्वायर, उसका आंसर मेरे बच्चे क्या आ जाएगा? 1। तो आप मुझे ये बताएं, पहले 2 पार्ट में कोई मसला है? नहीं है। अब हम थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। 1 का अगर थर्ड पार्ट देखें तो ये है माइनस अयोटा रेज टू पावर -19। इसमें -19 है ना, पावर नेगेटिव है। आप मुझे ये बताएं, जब पावर नेगेटिव हो तो उसको पॉजिटिव कैसे करते हैं? उसको डिनोमिनेटर के नीचे ले जाते हैं। डिनोमिनेटर के अगर ऊपर है तो कहां ले जाएंगे? नीचे। तो सबसे पहले हम पावर को पॉजिटिव करते हैं। ये देखें, ये आ जाएगा माइनस अयोटा रेज टू पावर 19। कई बच्चे इस माइनस को भी प्लस कर देते हैं, जो कि गलत है। हमने जस्ट पावर का साइन चेंज करना है। ये स्टेप समझ आ गया? माइनस के ऊपर इवन है, ऑड है? ऑड है, माइनस रहेगा कि खत्म हो जाएगा? रहेगा, माइनस रहेगा। पीछे क्या बचा? अयोटा रेज टू पावर। बेटा इसमें और इसमें क्या फर्क है?
इसमें 19 इस माइनस के ऊपर भी है, यहां 19 सिर्फ किसके ऊपर है, तो इसको मैं अगर ऐसे लिख दूं तो थोड़ा सा ज्यादा समझ नहीं आएगा, समझ आ रही बात। अब ये आपने पहले पढ़ा हुआ है, 19 पे 2 का टेबल जाता है कि नहीं, तो हम एक एयोटा को क्या कर लेंगे साइड पे, ये माइनस वैसे का एयोटा की पावर कितनी है 19, 19 पे 2 का टेबल जाता है, हम एक एयोटा क्या कर देंगे साइड पे, तो हमारे पास क्या बचेगा एयोटा 18 और फिर क्या बचेगा एयोटा। अब 18 पे 2 का टेबल जाता है कि नहीं, पढ़ दें, चलें जी, ये हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर माइनस वैसे का वैसे अयोटा 2 9s आर 18 और ये वाला अयोटा वैसे का, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे चलते हैं। ये माइनस वैसे का और ये जो अयोटा स्क्वायर होता है इसकी जगह क्या आ जाएगा पावर 9 वैसे की, फिर अयोटा वैसे का। अब आप मुझे ये बताएं, ये माइनस वैसे का माइनस के ऊपर इवन है ऑड, ऑड है, माइनस के ऊपर क्या है माइनस, रहेगा खत्म हो जाएगा, रहेगा, ठीक हो गया। 1 की पावर 9, 9 के इक्वल होगा 1 के, 1 की जो मर्जी पावर लें आंसर क्या आएगा 1, तो यहां मेरे पास क्या आ जाएगा -1 और ये वाला एयोटा भी वैसे का माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 1 को एयोटा से मल्टीप्लाई करूंगा क्या आएगा, यहां तक कोई समझ आ गई। अभी भी हमने इसको स्टॉप नहीं करना, जब भी आपके डिनोमिनेटर में अयोटा आ जाए, जब भी आपके डिनोमिनेटर में 1 ओवर अयोटा हो तो हम अयोटा से इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे, और तो अब हमारे पास क्या होगा 1 ओवर अयोटा, अयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया, अयोटा से 1 को अयोटा से मल्टीप्लाई करूंगा क्या आएगा अयोटा, अयोटा को अयोटा से करूंगा, अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, तो ये आ जाएगा अयोटा ओवर -1 जी, नीचे हम 1 लिखते हैं कि नहीं, और माइनस को हम ऊपर अगर शिफ्ट कर दें तो हमारे पास क्या आएगा माइनस अयोटा। किसी बच्चे को अगर ये क्वेश्चन समझ नहीं आया तो पूछ लें, इतना आसान नहीं जितना आप समझ रहे हैं। अगर हम फोर्थ पार्ट की तरफ चलें तो 27 अयोटा रेज टू पावर -20, ये जो पावर है -26 ये 27 के ऊपर है कि नहीं, नहीं है, ये सिर्फ किसके ऊपर है, तो 27 ऊपर ही रहेगा, अयोटा नीचे जाएगा तो ये 27 क्या हो जाएगा 26 क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, 26 पे 2 का टेबल जाता है कि नहीं, पढ़ दें, तो ये हमारे पास आएगा अयोटा स्क्वायर और इसकी पावर 13, अयोटा स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे -1 रेज टू पावर 13, -1 रेज टू पावर 27 एज इट इज, माइनस के ऊपर इवन है ऑड, ऑड है, माइनस रहेगा खत्म हो जाएगा, रहेगा, और 1 की पावर 13 क्या होगा 1 को -1 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा -27, ओके हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, अगर हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं तो अयोटा 11 प्लस अयोटा 5, ना 11 पे टेबल जाता है ना इन दोनों में से एक एक अयोटा को क्या कर दें साइड पे, तो हमारे पास क्या आएगा अयोटा 10 साथ अयोटा प्लस अयोटा 4 साथ 10 पे टेबल पढ़ दें 2 5s आर, ये अयोटा वैसे का, यहां पे भी टेबल पढ़ दें 2 2s आर, साथ अयोटा वैसे का, अयोटा स्क्वायर की जगह -1, बाकी सारा क्वेश्चन वैसे का वैसे। अब देखें माइनस के ऊपर इवन है ऑड, ऑड है, माइनस रहेगा कि खत्म हो जाएगा, रहेगा, 1 की पावर 5 1 मल्टीप्लाई बाय अयोटा, माइनस के ऊपर इवन है कि ऑड, इवन है, माइनस की आपको नहीं समझ आ रहा भाई, 2 0 2 2 4 6 8 ये इवन होते हैं, 1 3 5 ये ऑड होते हैं, -1 की पावर इवन है ऑड, माइनस रहेगा खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, 1 का स्क्वायर क्या होता है मल्टीप्लाई बाय
माइनस वैसे का, 1 को अयोटा से मल्टीप्लाई करूंगा, 1 को अयोटा से मल्टीप्लाई करूंगा, अयोटा माइनस अयोटा 0 हो गया। ओके हो गया। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट की तरफ अगर हम चलें, इस पर 2 का टेबल जाता है कि नहीं, इस पर एक अयोटा साइड पे, तो चलें जी, अयोटा 4 वैसे का, इसको लिखेंगे एयोटा स्क्वायर और साथ जी एयोटा स्क्वायर वैसे का प्लस अयोटा वैसे का। अब ये अयोटा 4 है, इसको मैं लिख सकता हूं 2 का 2 2 जार, नहीं सही लिख बोला ना, अयोटा कितना है 4, हम 2 का टेबल पढ़ते हैं, 2 2 जार, यहां पहले ही अयोटा स्क्वायर लिखा हुआ है, यहां भी पहले ही अयोटा स्क्वायर लिखा हुआ है, बाकी पूरा क्वेश्चन वैसे का, जस्ट 4 को मैंने लिखा है 2 मल्टीप्लाई बाय, अब जहां जहां अयोटा स्क्वायर है वहां वहां क्या लिख देंगे, चलें जी, -1 का प्लस -1, सही लिखा हुआ है गलत, गलत लिखा हुआ है, वेरी गुड, मल्टीप्लाई बाय अयोटा प्लस अयोटा स्क्वायर की जगह -1 प्लस अयोटा जी, माइनस के ऊपर इवन है और माइनस रहेगा, खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 को अयोटा से मल्टीप्लाई करूंगा, प्लस माइनस 1 वैसे का और प्लस अयोटा भी वैसे का, होल का स्क्वायर, प्लस अयोटा माइनस अयोटा से प्लस 1 -1 से 0 का स्क्वायर कितना होता है, इजी था ये भी। नेक्स्ट चलते हैं। अब जरा देखें, वैसे इसको अगर और मेथड से करूं तो वो ज्यादा आसान है, क्योंकि फर्स्ट टाइम है ना। अगर हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलें तो हमारे पास अयोटा रेज टू पावर 8 ओवर अयोटा रेज टू पावर 5 होल रेज टू पावर क्या है -5, इस -5 को मैं क्या करूंगा +5, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला, अब 5 पे 2 का टेबल जाता है कि नहीं, नो, अब हम इसमें से एक अयोटा क्या कर लेते हैं साइड पे, 8 पे टेबल जाता है, नेक्स्ट स्टेप में पढ़ देंगे, इधर आए 4 पे टेबल पढ़ें, अयोटा स्क्वायर और पावर 2 2 जार 4, नीचे फिर 8 पे पढ़ें 2 2 4 जार, यहां 4 लें तो यहां आपको पावर क्या नजर आ रही है -5, इस -5 को जब मैं +5 करूंगा तो नीचे वाली ऊपर, ऊपर वाली नीचे, 5 एक की पावर है दोनों की, तो पावर को अलग अलग कर दें तो हमारे पास क्या आएगा अयोटा 5 रेज टू पावर और अयोटा 8 रेज टू पावर, जब पावर की पावर हो तो पावर आपस में क्या हो जाती हैं मल्टीप्लाई, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा कितना आएगा 25, 8 को 5 से करूंगा कितना आएगा अयोटा रेज टू पावर। अब 25 पे 2 का टेबल है तो इसमें से हम एक अयोटा को साइड पे कर लें तो हमारे पास क्या आएगा अयोटा 24 और एक अयोटा 40 पे 2 का टेबल जाता है, नेक्स्ट स्टेप में पढ़ देंगे। अब आप 2 का टेबल पढ़ें जी, 2 12 जार, अयोटा वैसे का 2 20 जार, जहां जहां अयोटा स्क्वायर है वहां वहां क्या लिख देंगे -1, तो ये आएगा -1 का स्क्वायर इंटू अयोटा -1 रेज टू पावर सॉरी 12 आएगा, और यहाँ -1 रेज टू पावर क्या आएगा, माइनस के ऊपर इवन है और इवन माइनस रहेगा, खत्म हो जाएगा, खत्म, 1 रेज टू पावर 12 क्या होता है 1 होता है जी, माइनस के ऊपर इवन है और इवन 1 रेज टू पावर 20 क्या होता है 1 1, हम नीचे लिखते नहीं है, अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा क्या आएगा अयोटा। तो ये देखिए ये थोड़ा सा सीधा सीधा। अगर हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलें तो अयोटा रेज टू पावर 13 मल्टीप्लाई बाय अयोटा रेज टू पावर, इन दोनों की बेस क्या है सेम, पावर आपस में ऐड हो जाएंगी, तो अयोटा को एक दफा लिखते हैं 13 और 19 आपस में, 13 और 29 आपस में, प्लस करें 13 + 29 कितना होता है 42,
तो अयोटा रेज टू पावर 42 का टेबल जाता है 2 रेज टू पावर 21 जी। अयोटा स्केयर की जगह -1 के ऊपर इवन है, ऑड ऑड माइनस रहेगा, खत्म हो जाएगा, रहेगा। और 1 की पावर 21 क्या होती है? 1 होती है। ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।